नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर की फैमिली कोर्ट में एक रोचक मामला सामने आया है। पत्नी ने गृह कार्य करना और खुद को बेरोजगार बताते हुए पति से भरण पोषण की मांग की। इस संबंध में पत्नी द्वारा शपथ पत्र भी पेश किया गया, लेकिन वह झूठा निकला और 2 बैंक अकाउंट ने पत्नी की पोल खोल दी। दरअसल पत्नी द्वारा अपने पति पर शादी के 7 से 8 साल बाद भरण पोषण का और दहेज प्रताड़ना का केस लगाया गया था, जिसमें उसने अपने शपथ पत्र में खुद को गृहिणी और बेरोजगार बताया था और भरण पोषण की मांग की थी। 2019 से यह केस निरंतर चल रहा था, जिसकी सुनवाई 2023 में हुई, जिसमें पत्नी की पोल बैंक अकाउंट ने खोल दी। पत्नी द्वारा 48,000 रुपये महीना कमाया जा रहा था, उसके बावजूद भी भरण पोषण की मांग की जा रही थी और कोर्ट में अपने बैंक अकाउंट को छुपाया गया था और ऐसा अकाउंट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। वहीं पति द्वारा अन्य 2 अकाउंट की जानकारी कोर्ट में दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने पत्नी द्वारा दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया है। वहीं पति का कहना है कि मेरे द्वारा पत्नी से 4 गुना कम कमाया जाता है, उसके बावजूद भी मुझ पर भरण पोषण का केस लगाया जा रहा था। मेरे द्वारा बैंक के अकाउंट की जानकारी फैमिली कोर्ट में दी गई, जहां बैंक मैनेजर द्वारा स्टेटमेंट बताने पर पता चला कि पति से 4 गुना अधिक कमाई पत्नी की है। इसके बाद कोर्ट ने पत्नी के भरण पोषण के आवेदन को खारिज कर दिया है। सर, उसने अक्टूबर 2020 में भरण पोषण का आवेदन लगाया माननीय न्यायालय के सामने, और उसके साथ ही एक रजनीश नेहा का शपथ पत्र देना होता है, जिसमें कि उसने संपूर्ण अपने जितने भी बैंक खाते हम संचालित करते हैं उसकी जानकारी देनी होती है। पर उसने उन खातों को छुपाते हुए, जिसमें उसकी बाकायदा नियमित आय आ रही थी और अर्जन क्षमता दिख रही थी, उसको छुपाकर उसने कहा कि मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है जो उसने सालों से ऑपरेट नहीं किया था। वो अकाउंट उसने उसमें दिया शपथ पत्र में, क्योंकि मुझे पता था एक अकाउंट उसका मुझे पता था, तो उस अकाउंट की मैंने बोला 91 की एप्लीकेशन मूव करी कि इसमें खाता इसका इसके अलावा भी खाता है। तो कोर्ट को मैंने 1-2 बार एप्लीकेशनें दी, उसके बाद भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरा कोई खाता है इसके अलावा, मेरा एक ही खाता है और मैं हैंड टू माउथ हूँ, इस तरीके की बात उसने आवेदन में कही। उसके बाद जब हमने तीसरा आवेदन मूव किया तो उनका ये कहना रहा कि भैया मेरे 2 खाते और भी हैं, पर मैं उनको बंद करा चुकी हूँ, और बंद उन्होंने शपथ पत्र देने के बाद कराया। जब उनको पता चल गया कि इन्हें पता है कि इनके 2 खाते और हैं, फिर जब बैंक ने आदेशित किया बैंक मैनेजरों को, तो उसके माध्यम से जब उसके अकाउंट स्टेटमेंट दोनों बैंकों के आए, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक के, उसके आने के बाद उसकी समरी में पूरा क्लियर हो गया कि क्या अर्जन करती है और क्या नहीं करती है। जिस तरीके से उसने झूठ बोला कोर्ट के सामने, वो सारी चीज़ें कोर्ट के सामने ओपन हो गई। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? सर, मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी न्यायालय को उचित लगे, जो न्यायालय सही चीज़ हो, न्याय करे बस मेरे साथ, और क्या। और जो दूसरे पुरुषों के साथ आज तक होता आया है, कई पुरुषों को इतना प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं द्वारा, जबकि वो सच्चे होते हैं। मैंने बहुत प्रयास भी किए मेरा घर बचाने के, लेकिन वो किसी भी कीमत पर रहने नहीं आई। और उसके बाद मेरी एक बेटी है जो 5 वर्ष की थी जब वो छोड़कर गई उसको। देखिए, कुटुंब न्यायालय का ये मामला है। जो महिला है पत्नी, उसने गलत आधारों पर अपनी अर्जन क्षमता को छुपाया। 2019 में इसने आवेदन प्रस्तुत किया, तब से इसने अपनी अर्जन क्षमता बताई कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं कमाती। चूँकि मैं पति था और मुझे पता था कि मेरी पत्नी कमाती है, हमने न्यायालय में विभिन्न आवेदनों के माध्यम से न्यायालय को गुहार की कि साहब इसके बैंक स्टेटमेंट बुलवाया जाए और अर्जन क्षमता का पता लगाया जाए। न्यायालय ने हमारा निवेदन को स्वीकार किया और जो विभिन्न बैंकों में जिसके इसके खाते संचालित होते हैं, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक के मैनेजर को आदेशित किया कि जो पत्नी अगर इस नाम के खाते अगर चलते हैं तो न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएँ। जब बैंक मैनेजरों के माध्यम से खाते जो है न्यायालय के समक्ष आए, जब न्यायालय ने पाया कि ये जो महिला है इसने अपनी अर्जन क्षमता का झूठ बताया है, ये काफ़ी अच्छी कमाती है, खुद कमाती है, साथ साथ इसने अपने पिता को भी 2-2 लाख रुपए की FD की है, 1-1 लाख रुपए ट्रांजेक्शन किए। न्यायालय ने पत्नी के आवेदनों को गलत माना। पत्नी ने जो न्यायालय में आय अर्जन क्षमता के बारे में जो तथ्य बताए वो गलत माने। न्यायालय ने अंतरिम भरण पोषण का आवेदन, दोनों आवेदन जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और तलाक में जो आवेदन प्रस्तुत किए उसको न्यायालय ने गलत पाया और इनका जो मेंटेनेंस का जो अधिकार है वो समाप्त किया। हमने पति की ओर से एक आवेदन मूव किया है कि पत्नी ने जो अपनी आय अर्जन क्षमता जो गलत बताई है, न्यायालय के समक्ष जो मिथ्या कथन किए, हमने 340 का आवेदन प्रस्तुत किया है। जो पत्नी ने गलत आधारों पर अंतरिम भरण पोषण राशि चाही गई थी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, हमने एक न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत
प्रस्तुत किया है। कितनी राशि की मांग की थी उन्होंने और वो कहाँ पे जॉब करती थी? सर जो जॉब प्रार्थिया जो है प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, जो वर्तमान में 50,000 के आसपास वो कमाती है। चूँकि मैं पति था, मैं तो मेरी पत्नी से 5 गुना कम सैलरी पाता हूँ। 10,000 रुपये कमाता था, उसके बावजूद भी मेरे से 80,000 रुपये की उन्होंने डिमांड की। न्यायालय ने आवेदन असत्य पाया और पत्नी का आवेदन निरस्त किया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।